अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ गया है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर और कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सोचा एक और डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं आज के हिसाब से, जो कि आजकल नॉर्मली 2025 के अंदर यूके के जो वीजा रिफ्यूज होते हैं उसके मेजोरिटी रीजंस क्या होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूं, आप लोग जानते ही हैं। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा, और वो ये दिल से वो ये कि भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार बोल बोल के थक जाता हूँ यार, मैं सब्सक्राइब कर दो। क्या जाता है यार, हजारों व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब 100 भी नहीं करते हो यार। तो भाई अभी से लाइक के बटन को दबाओ, सब्सक्राइब के बटन को अभी से क्लिक कर दो, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि यार आपका भाई मेहनत करके वीडियोस बनाता है और हर वीडियो के अंदर एक अच्छी बात होती है जो कि आपको लर्निंग की सूरत में मिल रही होती है। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं आप तमाम दोस्तों के साथ और आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के लिए खासकर बनाई है वो शेयर करता हूं। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कॉमन रीजंस फॉर यूके विजिट वीजा रिफ्यूजल फ्रॉम पाकिस्तान। यूके विजिट वीजा एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान आर समटाइम रिफ्यूज्ड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजन इश्यूज। अंडरस्टैंडिंग दीस रीजंस कैन हेल्प एप्लीकेशंस प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर एप्लीकेशन। बिलो इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट रिफ्यूजल रीजंस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो वीजा की रिजेक्ट हो जाती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एविडेंस। आसान लफ्जों में इसको समझा देता हूं, बहुत ही आसान लफ्जों में। आप जो है अपने दोस्त के साथ चिकन कढ़ाई खाने जाना चाह रहे हैं, ठीक है। चिकन कढ़ाई जो है वो है 1500 रुपए की। रोटी और पानी का खर्चा मिला के आपका हो गया 1000 रुपए और एक्स्ट्रा आपने, और रोटी सलाद पानी, ठीक है, 2500 रुपए हो गया। उसके अलावा सर्विस टैक्स ये वो मिला के 250-300 रुपए और हो गए। तो मिला मिलू के कोई 4000 रुपए की आपको चिकन कढ़ाई मिलेगी। लेकिन आप वहां पे आप जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, आप अलग से सीखें भी मंगाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। जेब में आपके हैं इस वक्त सिर्फ 2000 रुपए। तो क्या मुझे बताया आप अपने दोस्त के साथ जाके चिकन कढ़ाई खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते। सेम इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर 7 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जबकि रिटर्न टिकट एक बंदे का ही 3 लाख तक का पड़ रहा है, तो पूरी फैमिली की खाली टिकट ही 10 लाख के हो गए, फिर होटल स्टे हो गया, उसके अलावा उनका एयरलाइन टिकट हो गया। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो है वो अपने ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा दिस इंक्लूड इनकम्प्लीट बैंक स्टेटमेंट, सडन अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट और लैक ऑफ रेगुलर इनकम। पहला तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे अकाउंट में। दूसरा ये कि लोगों को लगता है कि भाई मैं तो बहुत ही बड़ा होशियार हूं ना, मैं अभी अपने दोस्त को बोलूंगा जानी मुझे फटाफट पैसे ट्रांसफर मार, मैं जाऊं ना उन पैसों से सबसे पहले जो है वो अपने बैंक स्टेटमेंट बना लूंगा। ऐसे नहीं होता भाई, जब मनी ट्रेल ही नहीं बनेगी, आपकी जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये पैसा आपका है? तो ऐसा हरगिज ना करें। और तीसरा, लैक ऑफ रेगुलर इनकम। जब बिजनेस कर रहे हो भाई तो सही तरह से अपने अकाउंट में एक सैलरी बनाओ, उसको डिक्लेयर करो एफबीआर के अंदर और उसको ट्रांसफर करो। कुछ भी नहीं करते। बिजनेस का गल्ला है ना, यूं ड्रॉज खोली, गल्ले में से पैसा निकाला, बेगम ने बोला भाई वापसी पे ये ले आना, गल्ले में से पैसा निकाला, वो चले गया, वही खर्चा किया। गल्ले वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आओ मेरे भाई, अगर आपको दुनिया में ट्रेवल करना है तो, ठीक है जी। दूसरा रीजन क्या आ गया? अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। If the visa officer is not satisfied with the clarity of your travel plan, accommodation or reason for visit, the application may be rejected. अब देखो इसको समझो आप इस तरह से कि मिसाल के तौर पे आप ये बोल रहे हो कि भाई मुझे जो है ना वो अपने चाचा को देखने के लिए जाना है, और साथ में आप ये बोल रहे हो कि भाई स्कॉटलैंड भी जाऊंगा मैं, उसके अलावा जो है वो लंदन भी घूमूंगा, मैं मैनचेस्टर भी जाऊंगा, बर्मिंघम भी जाऊंगा, वहां पे मैच हो रहा है। तो भाई मिल नहीं रहा ना, मैच नहीं बन रहा। विजिट वीजा पे जा रहे हो या फैमिली रियूनियन पे जा रहे हो, फैमिली से मिलने जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपका पर्पस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फैमिली के अंदर जाना है तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं ईद है, ये इवेंट है, फैमिली के साथ जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, चाचा ने भी छुट्टियां ली हुई हैं, चाचा के बच्चे भी घर पे ही हैं, हम घर के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर वो मिसाले बर्मिंघम में रहते हैं, करीब करीब की कोई एक आध जगह चले जाएंगे। अब आपने उसको पूरा टूर नहीं बनाना है कि भाई मैं यूके के एक कोने से लेके आखिरी कोने तक ट्रेवल करूंगा, क्योंकि सारा टाइम 10 दिन का तो आपका ट्रेवल में निकल जाएगा, तो फिर आप चाचा के साथ कब टाइम स्पेंड करेंगे? तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। देन उसके बाद, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। एप्लीकेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग रीजंस टू रिटर्न टू द कंट्री सच एज जॉब, फैमिली और प्रॉपर्टी। फेलियर टू प्रूव दिस सस्पिशन ऑफ ओवरस्टेइंग। अब मिसाल के तौर पे आपको वीजा मिल जाता है, ठीक है ना, आपके पास कोई ऐसा रीजन होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये रीजन है, मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा, भाई मेरे बीवी बच्चे यहीं रह रहे हैं, मेरे माँ बाप यहीं रह रहे हैं,
मेरा कारोबार है यहाँ पे, ये देखो भाई इतना बड़ा मैंने जो है वो जॉब की हुई है, उसके मेरे डॉक्यूमेंट मैंने साथ लगाए हुए, अपने एम्प्लॉयर का एनओसी लेटर लगाया हुआ, उसको पता है कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, ये मेरी सैलरी है, देख लो भाई एफबीआर में डिक्लेयर है, मैं कारोबार करता हूँ, ये देखो भाई मेरे चैम्बर का सर्टिफिकेट है, ये देखो भाई मेरी 4 प्रॉपर्टी है, मेरी 2 प्लॉट है, फलाना है ढिमकाना है, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये सारी चीजें आपके होम टाइज है। अगर आप इसमें से कुछ भी अटैच नहीं कर रहे तो दोस्तों फिर जाहिर सी बात है आप कोई रीजन ही नहीं दे रहे कि आप क्यों अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, और जब उनको कोई रीजन नहीं मिलेगा तो उनका दिमाग ठनकेगा और उनका जो है ना, उनकी छठी हिस्स बोलेगी दादा ये बंदा ना वापस नहीं जाने का, ये यहीं रुक जाएगा आगे। और जैसे ही उनको ये लगेगा कि ये बंदा वापस नहीं जाने का, ये यहीं आके रुक जाएगा, रिजेक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Incomplete or inconsistent documentation, submitting incomplete documents or providing inconsistent information between document and the application form often leads to refusal. अब अगर आपने incomplete documents अपने सबमिट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एफआरसी लगाया ही नहीं साथ, आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 महीने की लगा दी है, आपने अपनी सैलरी स्लिप 1 महीने की लगा दी है, आपने कवर लेटर लगाया नहीं है, तो दोस्तों ये सारी वो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा एक चेकलिस्ट बनाओ, क्योंकि हम भाई देखें कोई भी वीजा अप्लाई करा रहे होते हैं ना, हम एक चेकलिस्ट के हिसाब से फॉलो करते हैं, एंड में उस चेकलिस्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर वीजा एप्लीकेशन को हम सबमिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, देन आता है प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री। अगर आपने माजी में कोई ऐसी गलतियां कर दी हैं, जैसे होता है ना भाई रिश्ता देखते हुए लोग जो है ना, रिश्ता करते हुए बंदे का माजी चेक करते हैं कि भैया इस बंदे का माजी तो चेक करो, भाई साहब का माजी ठीक है कि नहीं है, रिश्ता तो हाल में और फ्यूचर में हो रहा है फिर भी माजी देखा जाता है। इसी तरह से जब आपको वीजा मिल रहा होता है तो आपका आपका माजी देखा जाता है कि भाई इस बंदे के पास तो इसका पहले जो है वो सही तरह से चीजें आपकी थी भी या नहीं थी, आपकी सही तरह से चीजें, आपकी हिस्ट्री अच्छी थी भी या आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। ठीक है जी, उसके बाद स्पॉन्सरशिप कंसर्न्स। अब जो लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपका चाचा मामा ताया फुप्पा जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, अब उनका रिलेशनशिप ही आपने क्लियर नहीं बताया हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल इनेबिलिटी है या लैक ऑफ स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट है, स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो है उनके पासपोर्ट की डिटेल्स नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं मैं उनके घर में ठहरूंगा तो उनके घर के डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी लीज के डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके घर का एड्रेस नहीं है, उसके अलावा उनके पासपोर्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पे एम्बिग्यूटी मतलब कि सवालात जन्म ले लेना, वहां पर जो है ना वो रिजेक्शन क्लियर हो जाती है। देन लैक ऑफ ट्रेवल हिस्ट्री। अच्छा देखिए भाई, ट्रेवल हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। यूके के अंदर ये होता है, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है यूके के अंदर, आपका ब्लड रिलेशनशिप है, तो ये चीज थोड़ी बाईपास हो जाती है, लेकिन ट्रेवल हिस्ट्री के अपने पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, और वो हमेशा काउंट होते हैं। तो अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो भाई फिर आप ये समझ लें कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो माइनस हो गए। अच्छा, आगे फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, तो आप समझ लो आपका रिफ्यूजल पक्का है। और रिफ्यूजल के अलावा एक और बात बता दूं दोस्तों, वो ये कि ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर यूके बैन लगा दे कि भाई अगले 5 साल तक तो उसको वीजा देना ही नहीं है, या अगले 10 साल तक तो उसको वीजा देना ही है। तो ये बात का आप ख्याल रखो कि कभी भी एप्लीकेशन सबमिट करो तो फेक डॉक्यूमेंट कोई भी यूज ना करो। यहाँ पे एक और बात बता रहा चलो दोस्तों, मैं रोजाना की बुनियाद पे फ्री वीजा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूं, तो अगर आप लोगों को भी लगता है आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप नीचे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी टीम आपका मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन बुक कर देगी, जिसमें अप्लाई करने से पहले एक दफा देख लो कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो। और अगर आप हमसे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कराते हो तो इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस के अंदर हम आपको वीजा प्रोसेस करके दे रहे होते हैं। देन आया था नो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन और आइटनरी। एप्लीकेंट मस्ट शो कंफर्म अकोमोडेशन एंड अ रफ आइटनरी टू डेमोंस्ट्रेट जेन्युइन विजिट इंटेंशन। आपको एक प्रॉपर ट्रेवल आइटनरी देनी है दोस्तों, कि डे 1 को आप क्या करोगे, डे 2 को आप क्या करोगे, डे 3 को आप क्या करोगे, डे 4 को आप क्या करोगे। और वो बोगस नहीं हो कि भाई मिसाल है पहले दिन आपने बोला मैं कराची में आऊंगा, दूसरे दिन मैं फैसलाबाद में आऊंगा, फैसलाबाद रेड करके वापस कराची आके ठहरूंगा, तो यार इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो आपका प्लान हमेशा सेंस बनाना चाहिए, एक जो है ना लॉजिकल बात होनी चाहिए, समझ में आए अगले बंदे को। दूसरा, आपको अपनी जो है वो कंफर्म अकोमोडेशन भी शो करानी है भाई, कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो किधर ठहरोगे, ये तो बताओ कहाँ ठहर रहे हो, होटल कौन सा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपना वीजा जो है ना देखभाल करो।
और आखिरी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस डिटेल नॉट वेरीफाइड। इफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, बिजनेस ओनरशिप और टैक्स रिटर्न डू नॉट अपीयर क्रेडिबल और आर अनवेरिफाइबल, द वीजा मे बी रिफ्यूज्ड। बहुत सारे लोग ना होशियार समझते हैं अपने आप को, वो करते क्या है, वो ये बोलते हैं कि भाई ऐसी कुछ भी कर दो, कौन चेक करता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, चेक होते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट गलत होने की सूरत में आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को जितना हो सके गाइड कर सकूं। स्टिल अगर कोई भी ऐसी चीज रह गई है जो कि मैंने आंसर नहीं की, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछें और मैं कोशिश करूंगा वीडियो की सूरत में आपको उसका जवाब दे सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।